आपका एक्सपीरियंस नसीरुद्दीन शाह के साथ भी रहा है खुदा के लिए। नसीरुद्दीन शाह इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे ही महसूस किया कि उसमें थोड़ा सा ये उसके अंदर मौजूद है। तो मैंने अब्बा से भी अपने यही सुना है, पाकिस्तान में एक फिल्म जो है ना कभी अच्छी बनेगी। खान साहब कराची से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, 4-5 और जगहों से भी इलेक्शन लड़ रहे थे। शायद उस वक्त ये था कि खान साहब ने कहीं से भी नहीं हारना। उमर भाई में, मोइन भाई में क्या फ़र्क है? मैं आर्ट की बात नहीं करूंगा। आपने एक दफा ईरानी सिनेमा देखना शुरू कर दिया तो आप उसके मदा हो जाओ। कि इंडिया में से लोन मिल जाता है फिल्म बनाने के ऊपर। कॉमेडी जो है ना वो कोई सीरियस कंटेंट नहीं है। क्वेटा में मेरा ख्याल है कि कोई सिनेमा भी नहीं है, कोई 6 या 7 के करीब तो है ही। टैलेंट ज़ाया हुआ है सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रो स्टॉक। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक्टर फ्रॉम बलूचिस्तान एंड सिंध, मिस्टर अयूब खोसा, जिन्होंने बहुत कुछ किया है इस इंडस्ट्री के लिए। आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट मीडिया, कुछ पॉलिटिक्स भी, और इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं। कैसे हैं अयूब साहब, क्या हाल चाल है? आप कैसे हो अरसलान? आई एम तबीयत गुड, ठीक है? आई एम गुड, आई एम गुड। क्या चल आपने रहा है सर? जो आपके वालिद साहब के साथ मेरा रिश्ता है उसका आपने फ़ायदा उठा लिया ना? ठीक है। नहीं, नहीं सर, चलिए बिल्कुल भी बिस्मिल्लाह, नहीं। बिस्मिल्लाह। सर क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो रमज़ान है, रोज़े चल रहे नहीं, हैं। काम के अंदर। सहरियाँ हैं, इफ्तारियाँ हैं। काम मैंने ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने फ़ोकस किया है क्योंकि एक तो मुझे अपने ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। जी, देखा है मैंने। अभी का नहीं, बहुत पहले का, बहुत पहले हुँ, का। तो वो था, लेकिन फिर मुझे मेरे बेटों ने, मुझे दोस्तों ने, फिर आप जैसे नौजवानों ने फिर मुझे थोड़ा-सा वो किया कि इसको हम प्रॉपर उसमें क्यों ना लेकर आएँ। हुँ। प्रॉपर जैसे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, या चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे फ़ेसबुक है, चाहे इस तरह की चीज़ें हैं। तो उस हवाले से अभी उसको प्रॉपर एक तरीक़ाकार के तहत मैं वो काम कर रहा आपको ऑब्वियसली बहुत एडवेंचर टाइप चीज़ों का शौक है, आपको ट्रैवलिंग के हूँ। अंदर हाँ, भी। वो तो है, वो शुरू से ही है, और जहाँ पे हमारा ब्रॉट अप हुआ है बलूचिस्तान में सारा, तो वो हुँ। तो टोटली है ही एडवेंचरस। इंडस्ट्री में कैसे आए आप? हाँ, वो इत्तेफ़ाक से ही हुआ, इत्तेफ़ाक तो इत्तेफ़ाक अच्छा से। इत्तेफ़ाक ही हुआ, लेकिन नहीं, कैसे? अच्छा अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा था या बुरा था, लेकिन इत्तेफ़ाक ही था, क्योंकि कोयटा में ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ तो ना उस वक़्त थी, ना अब है, ना मुझे कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि कोयटा में या बलूचिस्तान में कुछ इस तरह से आर्ट के से रिलेटेड। हाँ, लोगों ने अपनी इनफ़रादी कोशिशें की हैं, सबने, जितने भी कोयटा के जो नामवर आर्टिस्ट हैं, चाहे आप उनको किसी भी उससे आप ले लें, आर्ट के किसी भी फ़ॉर्म से ले लें आप, तो चाहे वो परफ़ॉर्मिंग आर्ट हो या चाहे म्यूज़िक का से ताल्लुक़ हो, चाहे वो हुँ, एक्टिंग से हो, हुँ। चाहे वो पेंटिंग से हो, तो हर एक की अपनी एक इनफ़रादी कोशिश रही है। तो वहाँ पे इस तरह से जो है ना लोग निकले हैं, इस तरह से लोग उभरे हैं, उन्होंने इस तरह से काम किया। तो ठीक है। वो भी मेरा भी ऐसे ही सच मतलब इत्तेफ़ाक ही था, मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं कहीं कोई कोई मेरी इस तरह से कि मेरी एजुकेशन हो रही थी या इस तरह का मेरे जैसे आजकल तो है। आजकल आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, नेपा और ये वो, आप जाते हैं वहाँ पे, आप एक्टिंग वैक्टिंग सीखते हैं या म्यूज़िक सीखते हैं हुँ। या और कोई आर्ट का कोई एक सिलसिला आप करते हैं, तो बाकायदा सीखते हैं। तब तो क्वेटा में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब जिस पाकिस्तान में था उस वक़्त? हाँ? पाकिस्तान में था? मुझे नहीं मालूम, शायद लाहौर कराची में हो। लाहौर में तो यकीनी तौर पे होगा, हुँ, क्योंकि हुँ। लाहौर तो एक यानी प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले की इंडस्ट्री वहाँ पे थी। हुँ। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, बहुत बुरा ही हाल है। लेकिन कराची का भी ये सच था, लेकिन अब ज़ाहिर है क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत ही एडवांस हो गई हैं। हुँ। अब जैसे आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, यानी इस तरह के स्टूडियो का तो उस ज़माने में तसव्वुर भी नहीं था ना कि कैसा हुँ। कोई स्टूडियो होगा। हुँ। अब आप जैसे बच्चे, आप जैसे नौजवान, या जो अभी इस कैमरे के पीछे जो नौजवान बच्चे खड़े हैं, अब ये तो पूरा एक शौक है। अब तो ये शौक शौक के साथ-साथ अब एक तो एक इंडस्ट्री भी हो गई। जी, जी। अब कमर्शियलाइज़ हो गया सब। कमर्शियलाइज़ हो गया, तो अब सब इसके ऊपर जो है ना बहुत ही दिल लगा के काम कर रहे हैं। आप जो है वो फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं। आपका रिसेंटली आप शिफ्ट हुए हैं टेक्निकली, कि आप फ़ेसबुक पे या डिजिटल में आप आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट नए-नए तरीकों से वीडियोज़ बनाते हैं। हुँ। ये भी कैसे हुआ? क्योंकि डिफरेंट ही किया आपने, जो कि नॉर्मली कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ईमानदारी से बताऊँ, ऐसे कोई मतलब कोई प्लान नहीं था अच्छा, ठीक है। कि मैंने प्लान किया कि मैंने इस तरह से, बस वो जो मेरी एक नेचर है, जो मेरी एक तबीयत है, मैं उस लिहाज से ही चला हूँ। ठीक है। तो वो कभी किस तरह की कोई वीडियो आ गई, कभी किस तरह की वीडियो, कहीं कोई ट्रैवलिंग पे वीडियो आ गई, कहीं कोई दोस्तों के साथ बैठे वीडियो आ गई, कहीं कोई ऐसी बात आपको आपको कोई किसी बात ने आपको, क्योंकि हम थोड़ा-सा सोशल एक्टिविस्ट जो है आप हुँ, कहें, तो हुँ, हम वो भी हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ बुरी लग रही है, कहीं को दिल को तकलीफ़ हो रही है, तो आप उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ मेरे वीडियोज़ आए हैं। हुँ। बहुत तो व्यूज़ भी आए हैं सर। व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। वो कभी-कभी आप हैरान हो जाते हैं कि यार मैंने कोई ये बात कही, आप प्लान करते हैं ना कि मैं, अच्छा ये मैं ये बात करता हूँ यार, ये एक अच्छी बात है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसकी जो है इसको ठीक होना हुँ, चाहिए। हुँ।
तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो आएँगे। और कभी-कभी आपको ऐसी चीज़ पोस्ट कर देते हैं कि जिसको कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसी ज़रा नॉर्मल सी चीज़ है। वो नॉर्मल चीज़ जो है ना, वो ऐसी आप हैरान सर पकड़ के मैं बैठ जाऊँ। मैंने कहा यार, ये इसमें क्या था? 14 मिलियन व्यूज़, 14 15 15 मिलियन व्यूज़। 15 मिलियन व्यूज़ मैं खुद। लेकिन बहरहाल अब शायद रमज़ान है ना, लोग ज़रा वो जो इफ्तार से पहले कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो वो मुँह में पानी भर आता है। तो ठक क्लिक भई 14 मिलियन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत ज़्यादा है। लेकिन है। और यकीनी तौर पे ज़ाहिर है फ़ेसबुक पे या पेज पे जो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं ज़रा मेरा थोड़ा-सा सीरियस कंटेंट ही होता हुँ, है। हुँ। मैं कोई ज़ाहिर है, कॉमेडियन तो ख़ैर इंसान हर एक अपने कहीं न कहीं तो होता ही है। ह्यूमर। हाँ, वो ह्यूमर तो इंसान के अंदर होता है, वो मौजूद होता है। लेकिन फिर जब जिस तरह से आपका एक ब्रॉट अप या जैसे आपकी एक बिल्ड बनती जाती है, हुँ, हुँ। तो फिर आप उस तरह से ही चलते हैं। तो मेरा फिर वो सारा सीरियस कंटेंट ही है। वैसे कंटेंट कोई भी हो, चाहे सीरियस हो या कॉमेडी हो, अगर अच्छा होगा ना तो खुद ब खुद वो चलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कॉमेडी जो है ना वो कोई सीरियस कंटेंट नहीं है। हमारे हुँ। यहाँ जैसे अगर आप मोइन अख्तर की को देख लें, या जैसे से उमर शरीफ करता रहा है, या जैसे अनवर हुँ। मकसूद कर रहा है, तो ये भी तो एक आर्ट है ना। जी, जी। तो आप उस आर्ट में आप कौन-सी बात कह जाते हैं, बहुत गहरी बातें कर जाते हैं। हुँ। तो वो एक मतलब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है, लेकिन फिर आपको क्लिक भी होती है कि ये जो बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक वो है। हुँ, मतलब वो हुँ। इस तरह की कॉमेडी नहीं कि जिसका मैं वक़्ती तौर पे तो आप कह के लगा लेते हैं, वक़्ती तौर पे आप हँस लॉन्ग लेते हैं, टर्म में। लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो अभी भी आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें, तो मोइन साहब के अभी तक जी, जी, वो पुरानी वीडियोज़ क्लिप्स बहुत सारी हैं। बहुत सारे, और लोग अभी भी उसी तरह से उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी भी उसी तरह से उसको लाइक कर रहे हैं। क्योंकि वो वक़्त तो गुज़र जाता है, लेकिन वो बात नहीं गुज़रती। वो वक़्त के साथ-साथ वो बात भी मूव कर रिलेट रही है, कर जाती है ना सर। रिलेट कर जाती सर अभी आजकल जो लोग नहीं बहुत सारे जो कॉमेडियंस हैं, जो टीवी पे भी आ गए हैं, बहुत सा ऐसा मज़ाक कर लेते हैं, जिससे पर्सनैलिटी जो है वो हर्ट हो जाती है, जो उसको जिस गेस्ट को बुलाया हुआ है। है। या तो वो जब मोइन अख्तर या उमर शरीफ थे, उस वक़्त ऐसा नहीं था। उस वक़्त थोड़ा अदब था, रिस्पेक्ट थी। अब वो ख़त्म हो गई है टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम के ऊपर भी। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अरसलान, मैं ये समझता हूँ कि जब से वो ये डुगडुगी हमारे हाथ में आ गई है ना, हुँ, ये डुगडुगी है। आपने इसको कैसे यूज़ करना है? हुँ, देखिए, ये अभी आपका इख्तियार है ना। हुँ, कोई आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह की चीज़ भर रहे हो, किस तरह की चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये इसको इसको सेंस जो है, अगर आपके पास सेंस है, अगर आपके पास समझ है, तो आप उसको समझ-बूझ के आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये फिर आपके लिए भी बेहतर है, और जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर हो। तो ये इस इसको इसको ये भी एक आर्ट है, ये भी एक, लेकिन वो तरबियत वाली बात है ना। हुँ। कि अगर आप वो दौर देखते हैं मोइन साहब का, या उससे पहले ज़िया मोइनुद्दीन का, या इन लोगों का अगर आप दौर देखते हैं, तो उसमें शाइस्तगी बहुत ज़्यादा थी। हुँ, यानी अगर तंज़ भी है, अगर मज़ाह भी है, तो उसमें एक शाइस्तगी का जो पहलू है, वो उन्होंने कभी भी उसको बाहर नहीं रखा। वो उसके साथ ही जुड़ा रहा। हुँ। इसलिए वो लोगों को वो बुरा नहीं लगा, वो अच्छा लगा। हालाँकि आप ये देख लें कि वो उस वक़्त के जो सियासतदान या उस वक़्त की जो हुकूमतें थीं, उनके ऊपर भी तंज़ करते थे, जी, जी। और खुल के तंज़ करते थे। हुँ, उसका कभी बुरा मैं कभी-कभी अगर आप टेलीविज़न या पुराने पीटीवी के अगर आप प्लेज़ देख लें, जो कि उस ज़माने में वो प्लेज़ चले, और जिस तरह से वो तंज़ उसमें किया गया हुकूमत के उस पे, हालाँकि आज अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो शायद ना चल सके, शायद उसके ऊपर पाबंदी लगे, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी शाइस्तगी के साथ अदा किया। हुँ। ये बहुत ही अच्छा कमाल है। बाउंड्रीज़ में रहे ना वो। बाउंड्रीज़ में भी रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक निशानदेही हमेशा की उन्होंने। क्रिटिसिज़्म अच्छा ही किया यस, जो भी किया। बिल्कुल। सर आपने बहुत सारी फ़िल्म्स की, ड्रामे किए पाकिस्तान के बहुत अंदर। सारे तो नहीं किए, लेकिन कुछ किए हैं। चलिए अच्छा खासा काम किया नहीं, नहीं, माशाल्लाह। कुछ किए हैं, बहुत सारे। आपका एक्सपीरियंस नसीरुद्दीन शाह के साथ भी हुआ है खुदा के लिए में? देखिए, नसीरुद्दीन शाह, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, हुँ, और उसमें पाकिस्तान में भी लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। हुँ, उसने ख़ास तौर पे जो जिसको हम आर्ट मूवीज़ कहते हैं, उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम है, हुँ, और अभी भी वो जो काम कर रहे हैं, बहुत मज़े का काम कर रहे हैं। मेरा इस तरह से हमारा कोई एक इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हुँ, या हुँ। हम कहीं बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, जिसमें आपकी एक कुर्बत हो जाती है। कम्फर्ट फिर ज़ोन। आप, हाँ, आप एक करीब से एक-दूसरे को हमारा उस तरह से एक इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा ऐसी महसूस किया, मुमकिन है कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो उसके अंदर थोड़ा-सा गर्दन में, जैसे हम जिसको आम तौर पे हम कहते हैं ना, सरिया,
वो शायद मुझे ये मेरी फीलिंग है, अच्छा, मुमकिन आपने है ऑब्ज़र्व किया ऐसा? मुमकिन है वो ऐसा ना हो, ये मेरी गलत ऑब्ज़र्वेशन भी हो सकती है, लेकिन जितना हमने उस शॉर्ट में एक पीरियड में जो उसको मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा-सा ये महसूस हुआ ठीक है। कि उसमें थोड़ा-सा ये उसके अंदर मौजूद थी। सर ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोग ज़्यादा ही जो है चढ़ा देते हैं कि ये इंडिया से आया हुआ है, एक परसेप्शन भी तो है, हमारे यहाँ लोग जो है थोड़ा-सा वो हो जाते हैं। अरे यार! इंस्पायर। अरे यार! ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। भई ये। तो उससे थोड़ा-सा उसमें एक वो चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो वो शायद ये वजह भी हो कि वो लाहौर में वो मौजूद था, लाहौर में उसकी आवभगत बहुत ज़्यादा थी, लोग उसको बहुत ज़्यादा उसके आगे-पीछे हो रहे थे। इवन जब वो शूट पे थे तब भी लोग इंतज़ार करते थे कि शूट से फ़ारिग हों तो उसको रिसीव करें। तो इस तरह से मुमकिन है कि वो थोड़ा-सा उसके अंदर ये चीज़ आ गई हो कि अरे! ये चीज़ मौजूद है। प्रोटोकॉल बस ने बहुत दे दिया ना। हाँ, हाँ, ये भी है। हालाँकि मैं देखता हूँ बहुत से उनके जो स्टार्स हैं, मुझे थोड़ा बहुत जो इत्तेफ़ाक हुआ है, तो वो बड़े डाउन टू अर्थ भी होते हैं। जी, जी, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं उसमें। देखिए, आपका जो आर्ट है, वो बोलता है, क्राफ्ट। ठीक है? जो क्राफ़्ट है, वो बोलता है। वो उसमें आप जिस लेवल पे भी आप चले जाएँ, उसमें तो उसकी हदूद कोई भी नहीं है। हुँ, आप जितना भी आप अच्छा करेंगे, जितना भी उतना ही आप ऊँचे जाएँगे। लेकिन आप एज़ अ पर्सन, अगर मैं मिसाल के तौर पे जैसे मोइन भाई की बात हो रही थी, हुँ, तो हसाम काज़ी मरहूम के लिए हम कोई एक प्रोग्राम कर रहे थे उसकी मौत होने के बाद। हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करें, उससे जो भी पैसा जनरेट हो, हम उसके फैमिली के लिए उसको रखें। तो यहाँ पे कराची में एक जगह पे हमने वो प्रोग्राम रखा। तो मोइन भाई को हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि मोइन भाई आप भी आ जाइए, ताकि लोग आ रहे हैं ऑन टिकट, और वैसे भी शायद लोग जो है ना, हमने एक वहाँ पे एक सिलसिला रखा कि भाई जो भी कोई डोनेट करना चाहे तो हसाम काज़ी मरहूम के लिए। हमने कोई और तरीके से ये तो नहीं कहा कि उसकी फैमिली के लिए, हमने कहा कि वो उसकी उसमें वो जाएगा। तो मोइन भाई को बुखार था बहुत सख्त उस दिन भी। ठीक है। तो हमें उसके बात का अंदाज़ा नहीं था। इंतज़ार कर रहे थे कि यार मोइन साहब आएँगे, मोइन साहब आएँगे, तो मोइन साहब आए। आए तो उन्होंने वो कॉलर का वो लगाया हुआ था, और कहने लगे कि अयूब, मुझे सख्त बुखार है। मैंने ऐसे ही मैंने हाथ लगाया, तो पूरे जो है जैसे वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। उसने कहा कि अयूब, मैं सिर्फ़ इस वजह से आया हूँ, शाम के लिए आया हूँ, और तुमने मुझे कहा है तो मैं इसलिए आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से मेरी एंट्री हो और जल्दी से मैं निकल जाऊँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। फिर मैंने वो देखा, फिर हमने फ़ौरी तौर पे ख़ैर उस तरह से वो स्टेज पे गया, लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए भी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि जनाब मैं सख्त बुखार में यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के लिए मुझे आना था, और ये वो। उसने ये बावर किसी को नहीं करवाया कि कोई एहसान नहीं जताया। सही है। लेकिन उन्होंने वो अपनी एक वो एंट्री दी, वो गुफ्तगू की उसी अंदाज़ उसी में, एनर्जी से। उसी ठीक है। एनर्जी के साथ स्टेज। देखिए, फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रोफेशनलिज़्म से। हाँ, ये हमारे यहाँ फिर इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं, वो फिर आपको बहुत ही दिल के करीब हो जाते सही हैं। है। यार, ये इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। आपका एक्सपीरियंस दोनों के साथ है, उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब के साथ? उमर भाई के साथ भी रहा। उमर भाई के साथ 1-2 जो शोज़ थे उनके, वो शोज़ भी मैंने किए थे। उमर भाई में और मोइन भाई में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मैं आर्ट की बात नहीं करूँगा। शायद टुवर्ड्स लोगों की तरफ जो उमर भाई थोड़े से लोगों से थोड़ा-सा दूर रहते थे, थोड़ा-सा। यानी कहीं-कहीं वो थोड़े से नाराज़ भी हो जाते थे, कहीं-कहीं कोई ऐसी कोई बॉल भी फेंकते थे अगले के ऊपर। वो हुँ, बेचारा हुँ। थोड़ा-सा, लेकिन मोइन भाई गले लगाता था। क्योंकि जब वो उनका इंतकाल हुआ, मैं जब जा रहा था मलीर, तो मैंने देखा गुलशन में एक बंदा जो है ना, वो उसने मेरी गाड़ी देखी, जीप देखी मेरी, जो एक पुरानी जीप है, आपने देखी हुँ, होगी तो उसने मुझे हाथ, तो वो था वो ये जो गोश्त वगैरह, मुर्गी का गोश्त-वोश्त करते हैं, जो पोल्ट्री वाला सिलसिला करते हैं, तो वो था, और रो रहा था वो। कहने लगे कि "अरे भई, आप उसी तरफ जा रहे हैं?" मैंने कहा, "हाँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ।" और वो बैठा हुआ था, और वहाँ से लेके जहाँ तक हम मलीर तक गए, तो वो रोता हुआ जा रहा था। कहने लगा कि जब आपके मोइन साथ गया था वो? मेरे साथ गया, उसने मुझे हाथ दिया। तो मेरे साथ वो बैठा, तो उसने कहा कि मोइन भाई आके आके बैठता था मेरे पास, और वो एक लम्हे के लिए भी ये मुझे जो है ना, ये नहीं फ़ील नहीं करवाता था कि वो मोइन अख्तर है, वो बहुत बड़ा स्टार है। वो ठीक है। मतलब ऐसे ही आके बैठता था जैसे वो हम कोई बहुत ही लंगोटिया यार हैं। अच्छा, वाह! वो तो वेरी इस तरह। नाइस। देखो, ये जो है ना, इस तरह का आर्टिस्ट जो है ना, फिर वो कभी नहीं मरता। वो लाइफ़ टाइम हाँ, है। वो लाइफ़ टाइम। सर, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में आप हमेशा मैंने सुना है, ऑब्वियसली मेरे फ़ादर का ताल्लुक भी मीडिया से रहा है और या, इसी फ़ील्ड में रहा है। या। तो मैंने अब्बा से भी अपने यही सुना है कि पाकिस्तान में फ़िल्म जो है ना कभी अच्छी बनेगी। हमेशा ये सुना है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बूमिंग में है और बूम हो जाएगी और हमारी अच्छी फ़िल्में हो जाएँगी। लेकिन सर, अब तक मैंने देखा नहीं है कि वो इस लेवल की गई हों, कि जिसके ऊपर हम यानी आउटसाइड पाकिस्तान भी इतनी जो है ना पज़राई मिले। आपने जो हमारी जो मतलब सिनेमा इंडस्ट्री कह लें, या आप फ़िल्म इंडस्ट्री कह लें, ये हमारे यहाँ उस तरह से इसको रखा नहीं गया, उस तरह से उसकी जो है ना, वो पज़ीराई नहीं की गई, उस तरह से उसको यानी उसको सपोर्ट नहीं किया गया, हुकूमती सतह पे।
अगर हम बाकी दुनिया में देख लेते हैं, हम खैर बार-बार हम कहते हैं कि जी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अलावा भी बाकी जितनी दुनिया है जहाँ पे बेशक आप ईरान की बात देख लें, कि ईरान की जो सिनेमा को अगर आप देख लें, बेशक हमारे यहाँ लोग नहीं समझते होंगे, नहीं देखते होंगे, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा ईरानी सिनेमा देखना शुरू कर दिया तो आप उसके मदाह हो जाओगे, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल टोटली एक अलग टेक्नीक है, एक अलग दुनिया है वो। हुँ। इसी तरह से हमारे यहाँ टर्किश भी तो ऐसी है, टर्किश भी तो टर्किश अलग। सारे आप मैंने कहा बाकी दुनिया में आप देख लें। हुँ। हमारे यहाँ उस तरह से तो उसको रखा नहीं गया। एक ज़ेबा बख्तियार ने मूवी बनाई ऑपरेशन O21, इत्तेफ़ाक से मुझे उसमें काम करने का जी, जी। मौका मिला। शान भी थे उसमें। शान भी उसमें थे। तो जिस दिन मूवी यहाँ पे रिलीज़ हुई है, उसी दिन वो एक इंडियन मूवी भी साथ में सर लगा मैं दी। प्रीमियर अटेंड किया उसका। सारा आपने भी अटेंड किया? वो बेचारी जो एक जो जो बड़ी मुश्किल से ज़ेबा ने एक वो फ़िल्म की तरफ उसकी वो राग़िब हुई, उसने एक हुँ। फ़िल्म बनाई, वो फ़िल्म बैठ गई, उसी दिन बैठ गई। वो जितने भी सिनेमा ओनर्स थे, जो तो उन्होंने वो फ़िल्म उसकी उतार दी जी, क्योंकि अब वो इंडियन मूवी लग गई है। ज़ाहिर है वो तो बिज़नेस करना है उन्होंने। हुँ। कोई ये कोई और कोई च फ़िल्म भी बहुत डार्क थी वो टेक्निकली, क्योंकि वो समझ हर की समझ में आने वाली थी भी नहीं। आने वाली थी भी, लेकिन फिर जब वो बाकी मीडिया पे जब वो वही फ़िल्म बाकी आपके उस मीडिया पे वो चढ़ी है, तो वहाँ पे उसने काफ़ी ग्रो किया। हुँ। तो देखिए बात ये है ना कि आपको सिनेमा अभी आप कराची में देख लें, कहाँ है वो? इतने सिनेमाज़ कहाँ हैं? हुँ। क्वेटा में मेरा ख़्याल है कि कोई सिनेमा भी नहीं है, कोई 6 या 7 के है ही करीब नहीं। थे, है ही नहीं। कैंटोनमेंट में है, लेकिन कैंटोनमेंट क्वेटा हर कोई जा नहीं सकता। ज़ाहिर है उसके लिए आपको पूरी अपनी एक शिनाख्त आपकी जो है ना वो एक करानी पड़ती है कि आप वहाँ तक जाएँ या फ़िल्म देखें, तो आम पब्लिक के लिए वो जगह है नहीं। हुँ। बाकी क्वेटा में कुछ भी नहीं है, ना कोई थिएटर है, ना कोई इस तरह का कोई स्टेज है, वैसी कोई चीज़ें नहीं है। तो होता है बहुत तो सारे आप आर्टिस्ट देख वहाँ लें पे जब हों। आप ओवरऑल जब आपके यहाँ इस तरह का सिलसिला हो, तो फिर आप कैसे कैसे ग्रो करेंगे? अब तो ख़ैर अब ये मीडियम आ गया ना, मतलब मेरा मेरा शौक है, मैंने डिस्कस बल्कि आपके साथ भी शायद मेरी डिस्कशन हुई है, बाकी दोस्तों के साथ भी हुई है। कि एक मूवी तो बनानी है हमने। चाहे हम इंशाल्लाह। किसी भी उसके लिए हम अपनी सिनेमा के लिए ना बनाएँ, हुँ। लेकिन बनानी लाज़मी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर एक काम हो रहा है, उसको मैं खुद लिख रहा हूँ और मेरे साथ दोस्त होंगे जो कि हुँ। उसको डायरेक्शन की तरफ भी आएँगे और उसकी तरफ भी आएँगे। वो हमने वो काम करना है। तो ये इस तरह से चाहिए हुकूमत को चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे मरकज़ की हुकूमत हो, तो वो इस तरह के लोग जिनका इस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रहा है और वो चाहते हैं, या नौजवान भी तो चाहते हैं ना कि वो हुँ। इस तरफ आएँ। हुँ। उनको चाहिए कि उनको वो सपोर्ट करें। बैंक्स को चाहिए कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मैं दें। यही बोलने वाला था अभी, कि अगर बैंक्स भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे और बाकी भी सपोर्ट नहीं करें, तो फिर ये तो ग्रो नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं। क्योंकि इंडिया में सर लोन मिल जाता है फ़िल्म बनाने के ऊपर। हाँ, यहाँ पे नहीं है ऐसा चीज़। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ है। पे लोन तो क्या, अगर एज़ एन आर्टिस्ट मैं जाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे गाड़ी के लिए लोन चाहिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आपकी ऑक्यूपेशन क्या है? आपके मतलब कहाँ से आप, तो अगर आप लिखेंगे जी आर्टिस्ट, तो वो थोड़ा सर पकड़ के बैठ जाते हैं, आर्टिस्ट? तो भई कैसे मतलब आप ये पर मंथ वाली जो सिलसिला है वो आप कैसे करेंगे? तो वो आपको भी एज़ एन आर्टिस्ट को भी जो है ना उस तरह से वो नहीं करते कि चलिए जी एज़ एन आर्टिस्ट जो है ना इसके लिए। तो हुकूमत को ये चीज़ें तो चाहिए ना कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छे शायर हैं, आप बहुत अच्छे हुँ। एक्टर हैं, हुँ। डायरेक्टर हैं, जो भी हैं। आपको चाहिए कि वहाँ से आपको बैंक से, इनसे, उनसे आपको एक सपोर्ट, आपका स्टूडियो है, आपको बहुत अच्छा इससे लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका पास है तो सही, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं और इसको अपग्रेड करूँ हुँ। और मैं जाऊँ किसी बैंक से किसी उससे मैं ज़रा वो जाके सपोर्ट लूँ। तो हुँ। मुमकिन है आपको मुश्किलात पेश आएँ, बहुत डेफ़िनिटली सर। आपको मुश्किलात। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से लिया नहीं गया इसको एज़ एन इंडस्ट्री, तो इसको लिया नहीं हुँ। गया। आपका कभी इंडिया जाने में इत्तेफ़ाक हो गया, इंडिया जाके कोई फ़िल्म करूँ जैसे सब लोगों ने की, कोई मौका मिला? इंडियंस के साथ? हाँ। इंडिया के अंदर काम करने का? नहीं, इंडिया नहीं गया। इंडियंस के साथ तो काम किया मैंने, लेकिन इंडिया इंडिया के अंदर जैसे नॉर्मली फवाद खान ने किया, नहीं, 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 जावेद नहीं। शेख ने किया, नो, ऐसा नो, बहुत नो। से लोगों ने नो, किया। नो, नो। क्या ऑफ़र नहीं आई आपको? मैं बताया सिर्फ मैंने एक मूवी की है इंडियंस के साथ। वो लेकिन हमने वहाँ पे इंडिया में नहीं की वो शूट, वो जाके कहीं गोरों के मुल्क में जी, जाके जी, जी, शूट वो तो हमने पता है की। मुझे। लेकिन आपने तो वैसे इंडिया में ऐसे ऐसे फुल टाइम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपॉर्च्युनिटी ग्रैब की, नहीं, नहीं, उस तरह से नहीं हुआ। उस तरह से मेरा ऑफ़र नहीं, भी नहीं आई नहीं, कोई? नहीं, उस तरह से ऑफ़र भी नहीं। यानी मैं आपने कंसिडर भी नहीं, ट्राई भी नहीं किया? नहीं, नहीं, मैं ट्राई तो मैं यहाँ बैठ के हम ट्राई नहीं करते हैं कि यार ट्राई करना क्या? देखिए, आप अगर एस्टेब्लिश्ड हैं एज़ एन आर्टिस्ट हुँ। और उसमें फिर अगर आप ये कहें कि मैं ट्राई करूँ, मैं खुद लोगों के पास जाऊँ कि जनाब मैं आपके पास हमारे यहाँ बहुत से हमारे आर्टिस्टों के हालात बड़े ख़राब हैं, हुँ। लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते हैं। वो सेंसिटिव, जब हम कहते हैं ना आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव है, तो बेचारा वो सेंसिटिव इस वो हवाले से। फाइनेंशियल सेंसिटिव होता है। हाँ, मैंने देखा है बहुत से आर्टिस्टों का हाँ। कि वो बहुत ही उनका कोई अच्छा हाल नहीं होता। हुँ।
मैं फिर जाता हूँ, फिर मैं बलूचिस्तान की या मैं क्वेटा के आर्टिस्टों की हाँ, बात करता हूँ, तो हाँ, बलूचिस्तान में क्वेटा के आर्टिस्ट जो भी आप हुँ, एक्टर्स हैं या राइटर्स हैं या शायर हैं या अदीब हैं, हुँ, वो बेचारे ऐसे बैठे होते हैं वहाँ। वो हुँ, ले दे के एक पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत है, वो भी हुँ, आए दिन ये थ्रेट होता है कि जनाब शायद ये इमारत जो है ना इसको 2 कमरों में लेके आएँ, शायद सिर्फ़ यहाँ से न्यूज़ हो, शायद यहाँ से इसके जो स्टूडियोज़ हैं वो किसी काम के नहीं हैं, इसको कोई सब्ज़ी मार्केट बना लें या कुछ टैलेंट ज़ाया हुआ है सर। हाँ, तो ये आजकल हमारे यहाँ तो फिर आर्टिस्टों का उस तरह से वो उनकी वो नहीं है, हुँ, सपोर्ट उस तरह से। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान थोड़ा बहुत आर्टिस्टों को कर रही है, उनको एंडोवमेंट फंड से या वहाँ से उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करे, लेकिन दैट्स नॉट इनफ, उससे घर तो नहीं चलता। हुँ। तो सर आपने इलेक्शन भी लड़ा अरे अच्छा, 2000 सियासत की तरफ आ गए आप। 2018 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कैसा रहा इत्तेफ़ाक? आप जीते नहीं मेरे ख़्याल से। आपके ख़्याल से अगर मैं जीता होता तो मैं एमपीए बना हुआ बैठा होता। नहीं, मैं नहीं जीता। मैं नहीं जीता तो क्योंकि अचानक सियासत में कैसे आ गए नहीं, आप? अचानक सियासत में मैं इस तरह से एक मेरा था मतलब एक पीपल्स पार्टी के साथ तो मेरा हमेशा से एक रहा है। फिर जब ये इलेक्शन का दौर आया तो जब मैंने अप्लाई किया तो हुँ, हुँ, पार्टी ने मेहरबानी फरमाई। उन्होंने कहा कराची से जनाब आप यहाँ से इस जगह से आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहाँ से इलेक्शन हम लड़े। लेकिन चूँकि वो ज़माना ऐसा था कि वो खान साहब था, तो खान साहब कराची से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, 4-5 और जगहों से भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो शायद उस वक़्त ये था कि खान साहब ने कहीं से भी नहीं हारना। तो इत्तेफ़ाक से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो वहाँ पे जो नेशनल असेंबली की सीट पे खान साहब थे, तो हमने कहाँ से जीतना था। मतलब हम हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि जो भी लेकिन रिज़ल्ट आए। यूजुअली जो आर्टिस्ट हैं वो पीटीआई ही जॉइन करते हैं। आपने जो है पीपल्स नहीं, नहीं, पार्टी कोई में गए, ऐसा 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 मतलब क्यों पीटीआई क्यों जॉइन करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं वहाँ से नंबर्स मिल जाते हैं, फॉलोइंग मिल जाती है। क्या मिल जाता न ये आजकल तो ये होता है ना इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग मिल जाएगी, है? नहीं, नहीं, पीटीआई जॉइन कर लेंगे। अरे नहीं, ये देखिए पता है क्या बात ये है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या हुँ, जमात इस्लामी हो या बाकी जमात उलमा इस्लाम या बाकी जो इलाकाई पार्टियाँ होती हैं, हुँ, हमारे बलूचिस्तान में है या सिंध में है या हुँ, पंजाब या खैबर हुँ, पख्तूनख्वा में। पार्टी कोई भी बुरी नहीं है, क्योंकि जिनका भी सबका जो एक प्लान होता है या सबकी जो एक जिसको आप कहें कि उनका मंशूर जो होता है वो ज़ाहिर है वो टुवर्ड्स हुकूमत होता है, टुवर्ड्स लोगों की तरफ होता है। टुवर्ड्स सियासत तो पाकिस्तान होता है। टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि सियासत तो एक नोबल कॉज़ है। लेकिन बात ये कि कौन-सी पार्टी उसके ऊपर अमल करती है, कौन-सी पार्टी उसके ऊपर अपने मंशूर पे अमल नहीं करती, ये फिर लोगों को देखना होता है। ठीक है। ये फिर लोगों को देखना होता है। मगर हम मैं इस वक़्त मतलब मैं हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं अभी इस वक़्त आपके साथ बैठ के मैं किसी पार्टी की बुराइयाँ शुरू कर दूँ। अच्छे-बुरे तो हर आपका जगह अपना मौजूद ओपिनियन है जो हैं। भी है। अच्छे-बुरे हर जगह मौजूद हैं। हुँ। अच्छे-बुरे मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी में सारे ही लोग फरिश्ते बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। या पीटीआई में इस वक़्त जो है ना वो फरिश्तों की एक जमात है, ऐसा नहीं है। तो फरिश्तों की सब जमात कोई फरिश्ते भी ही है पीटीआई के अंदर न तो। हाँ, 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 मतलब अगर सोशल मीडिया पे देखें तो फरिश्ते सारे ही हैं। फरिश्ते हैं हाँ, सर। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी-वैसी बात कर ली तो फिर वो सारे फरिश्ते आपको फिर गालियाँ भी देने शुरू कर देते हैं। तो ये भी है। ये मसला है। और सर आपका जो अभी आगे कोई प्लान है सियासत में मज़ीद एज़ अ कैंडिडेट बनने का, कुछ करने का? जी, बिल्कुल है। अभी प्लान है? जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं असेंबली में जाऊँ। ओह रियली? हाँ, यस। असेंबली में जाऊँ और अ, अल्लाह करे कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ मैं उस तरह से कर सकूँ। ठीक क्योंकि है। पता चलता है कि जब आप एक दफ़ा मैदान में उतरते हैं तो वहाँ पे फिर आपको मौका मिलता है, नहीं मिलता। आपको काम करने का जो आपको एक हम्म, शौक है, वो आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये होती हैं। चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं ना एक्चुअल। चैलेंजेस भी डिफरेंट होती हैं। तो बाहर से तो आपको अच्छा हो कि आपको एक एंट्री तो मिल जाती है, आप चले जाते हैं, असेंबली में बैठ जाते हैं। एज़ एन एमपीए, एज़ एन एमएनए, एज़ अ सेनेटर आप वहाँ चले जाते हैं। हुँ, लेकिन जब एक दफ़ा आपके पास कोई पोर्टफोलियो आ जाए, जैसे आपको कोई पास कोई मिनिस्ट्री आ जाए, फिर वहाँ पे आपने साबित करना होता है कि आपने जो आप सोच के आए थे, वो आप कर रहे हैं या वो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सर अभी आजकल आपने डिजिटल स्टार्टिंग में डिजिटल मीडिया की बात की। रिसेंटली एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, एक एक्टर का था, नाम नहीं लूँगा मैं, आप शायद समझ जाएँगे। वो गए तो उन्होंने कुछ बात कर ली खान साहब के बारे में, तो वो उन्होंने नशा कर दी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन हर जगह। फिर वो वो भी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर्म में ही था क्योंकि कोई चीज़ कट भी सकती है, ऑब्वियसली कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आर्टिस्ट को ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। उस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, ठीक है। ठीक है? अव्वल तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ, तो मुझे सोच समझ के जिसको ना आप पहले बात को तोलें, फिर बोलें वाली हुँ, बात हुँ। होती है। लेकिन अगर मेरे मुँह से ऐसी बात निकल जाती है और फिर बाद में मैं आपको कहता हूँ कि यार अरसलान ज़रा ख़्याल करना, ये मेरे मुँह से ये बात निकल गई। मेक सेंस।
ठीक है, ये मुझसे ये गलत हो गया, तो फिर प्रोफेशनली आपको चाहिए कि आप उसको एडिट कर करके दें। उसको डिलीट कर दें, हुँ। कट कर दें उसको कि यार ठीक है। लेकिन फिर हमारे यहाँ मैंने देखा ये कि कभी-कभी आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडियोज़ के अंदर, हमारे एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं, वो कोई ऐसी गुफ्तगू उनकी हो रही होती है, तो वो आप देखें सोशल मीडिया पे वो चल रहा होता है। हुँ, वो अगेंस्ट द नॉर्म्स है, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। सही है। मैं और आप मुझे हम क्या मालूम कि आपका कैमरा ऑन है या ऑफ है? हुँ, लेकिन आपके साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी है, कोई ऐसी आपने ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी बात पूछ ली, मैंने आपसे वो बात कर दी, हा, 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 कहका भी लगा दिया। लेकिन उसको उस क्लिप को आपने रख लिया। ब्लैकमेलिंग होगी सर ये तो। नहीं, मतलब दिस इज़ अगेंस्ट नॉर्म। अगेंस्ट द नॉर्म्स, अगेंस्ट योर प्रोफेशनल जो भी है। हुँ, तो ये उनको भी चाहिए था, अगर किसी हमारे दोस्त ने, किसी एक्टर ने, उसके मुँह से ऐसी कोई बात निकल गई, वो जानबूझ के निकल गई, उसने जानबूझ के कही या उसने बाद में कहा होगा कि यार जाने दो, कोई बात नहीं, लगा दो। तब तो ठीक है, लगा दिया आपने बात। मिसाल अगर वैसे मैं वो किसी तो को क्लेम करते हैं उन्होंने कहा था कि जाने दो लगा दो। बस ठीक हो गई बात। फिर तो फिर उनका कोई कसूर नहीं। अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, जो भी आप मुझसे सवाल करते हैं इसका मैं किसी तरह से जवाब दे सकता हूँ। हुँ, मैं अच्छा भी दे सकता हूँ, मैं बुरा भी दे सकता हूँ, मैं सख्त भी दे सकता हूँ, सही ठीक है, है? मेक सेंस। लेकिन अगर मैंने सख्त जवाब दे दिया और फिर मैंने कहा कि अरसलान जाने दो, जो मैंने बात कही है वो सही है, ठीक है? हुँ, अब उसके जो वापस जो उसका आके मुझे लगेगा वापस, तो उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, हुँ, कि भाई मैंने ये बात तो कही है और बमांगे दोहल मैंने ये बात कही है। अब उसमें जो अगर मुझे बुरा-भला कहा जा रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। हुँ, लेकिन अगर मुझसे मुँह से बात ऐसी निकल गई और फिर मैंने बात को बाद में आपको कहा कि यार ये ज़रा इसको ख़्याल ख्याल कर लेना। इसको ख्याल कर ले, तो वो ख्याल रख लेना। वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका यहाँ पे? मैं एक तो मैं पता है क्या, मैं बहुत ही ज़ाती तौर पे जैसे मैंने शुरू-शुरू में ये कहा कि आपके साथ मेरा एक तरह से ताल्लुक भी है हुँ, और फिर मेरे कुछ दोस्तों की वजह से ये ताल्लुक और मज़ीद जुड़ा और फिर जिस तरह से अभी आप मुझे मेरा जो सोशल मीडिया है, उसको जैसे आप अभी हैंडल करेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि एक हम अच्छे कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। अपने इलाके के, अपने लोगों के, अपने मुल्क के जो मैं पता है कि आप 2 तरह से चीज़ों को आप देखते हैं, ठीक है? नेगेटिव भी देखते हैं, पॉज़िटिव भी जी, देखते हैं। तो हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारी चीज़ें। यार बाहर आपकी सड़क यूँ है, यार बाहर आपकी गली यूँ है, यार यहाँ पे सिस्टम यूँ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई अच्छा पहलू अगर मुझे यहाँ पे मिले, भले एक मिले, छोटा-सा पॉइंट मिल जाए, मैं उसको चाहिए मुझे उजागर करूँ। मेक तो सेंस। मेरा सारा यही है कि मैं ज़रा इस पहलू पे ज़्यादा अगर कहीं कोई चीज़ बुरी लगती है, अगर कहीं चीज़ कोई ठीक होने वाला लायक हो, तो फिर वहाँ पे एज़ अ सजेशन, एज़ अ मशवरा कि यार इसको आप यूँ कर लें, इसको आप यूँ कर लें, तो ये मेक ज़्यादा सेंस। बेहतर होगा। ऐसे ही तो ये ऐसे ही है। होता है, ऐसे ही होता है। तो सर थैंक यू वेरी मच आप आए। थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया सर और फिर इंशाअल्लाह आपके साथ मज़ीद काम भी करेंगे अभी आगे। तो हाँ, अभी फिर उधर बैठना है, काफ़ी सारा काम है। सो थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, विश थैंक यू विश वेरी यू द मच। बेस्ट, विश यू द बेस्ट।